शो में। वफाकी हुकूमत ने कर्जों की तहकीकात के लिए आला इख्तियाराती कमीशन कायम कर दिया। लूटमार करने वाले एहतिसाब के शिकंजे से नहीं बच सकते, वजीर आजम पुरअज़म। टैक्स चोरों के खिलाफ घेरा तंग, मुल्कगीर सतह पर कार्रवाई की तैयारियां मुकम्मल। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज एमनेस्टी स्कीम के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बार फिर कौम के नाम एक पैगाम दिया है, बल्कि अपील की है कि वो असासे ज़ाहिर करने की स्कीम से मुस्तफ़ीद हों 30 जून से कबल, क्योंकि 30 जून के बाद बेनामी एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगी। हमारी इत्तलात के मुताबिक बेनामी एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बाकायदा एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर FBI कायम कर रहा है और इसमें बेनामी जोन्स का क़याम, बेनामी एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, यानी जो लोग बेनामी अकाउंट या बेनामी एसेट्स रखते हैं उन पर क्रैकडाउन या ऑपरेशन के हवाले से FBI न सिर्फ फहरिस्तें डेटा इकट्ठा कर चुका है, बल्कि अपना इंतजामी स्ट्रक्चर भी उस हवाले से इस तरह से मुरतब कर रहा है कि वो इस एक्ट को सही तरीके से, मौसर तरीके से इंप्लीमेंट कर सके। वज़ीर आज़म ने आज इस पैगाम में कर्जों की बात की है, तो आपको कर्जों के हवाले से उनकी कही हुई गुफ्तगू से पहले नोटिफिकेशन दिखा देते हैं, क्योंकि कुछ ही देर कबल एक नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत ने जारी कर दिया है, जिसमें 12 रुकनी मेंबर्स हैं इस कमेटी के, इस हाई पावर्ड इंक्वायरी कमीशन के, जिसमें नैब, FIA, SECP, FBR, इसके अलावा इसमें ISI और अकाउंटेंट जनरल के एक नुमाइंदे, सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन स्पेशल सेक्रेटरी और MI के इस वक्त नुमाइंदे शामिल होंगे। इस 12 रुकनी कमीशन को ये इख्तियार हासिल होगा कि ये किसी से मावनत भी कर सकता है, अगर चाहे तो किसी से मावनत के लिए किसी को कॉल कर सकता है। और सब में इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि कर्जों का जिक्र है तो इसके टीवाज में कहा गया है कि डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कंडक्टेड फ्रॉम द ईयर्स 2008 टू 2018, 10 साल यानी 2008 पीपल्स पार्टी के दौर से 2018 के दरमियान जो काम हुए, और कर्जों की फिगर जो इसमें कोट की गई है वो भी इंटरेस्टिंग है। 6,690 अरब रुपए इस नोटिफिकेशन के मुताबिक हमारे कर्जे थे 2008 में, और ये सितंबर 2018 में बढ़कर 30,846 अरब रुपए हुए, जो इस नोटिफिकेशन के मुताबिक है, जिसकी तहकीकात होनी है कि ये 24,000 अरब या लगभग 25,000 अरब का इजाफा किस तरह से हुआ। इमरान खान साहब ने भी तकरीर में कुछ देर कबल इन कर्जों का जिक्र किया है, और उन्होंने इस कर्जों का जिक्र करते हुए क्या कहा आपको जरा सुनवाते हैं। लेट्स हियर दिस। पिछले 10 साल में पाकिस्तान का कर्जा गया है 6,000 अरब से 30,000 अरब पे। इससे हमें क्या नुकसान हुआ है कि जितना भी पिछले साल हमने टैक्स इकट्ठा किया था, आधा टैक्स उसमें से इन लिए हुए कर्जों के ऊपर सूद अदा करने पे गया। ये बात पहले भी इमरान खान साहब ने की है, लेकिन इसके बाद उन्होंने एमनेस्टी स्कीम के हवाले से अपील की है और ये बताया कि डेटा है, मैं नहीं चाहता कि तकलीफ पहुंचे आप लोगों को। 30 जून के बाद आज असेंबली के फ्लोर पे नहीं, और इसके अलावा भी खुर्शीद शाह साहब और ख्वाजा आसिफ साहब के बयान आपको सुनाते चलते हैं कि अपोजिशन क्या कह रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा है, लेट्स हियर दिस फर्स्ट। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, लेट्स हियर दिस के क्या कहा उन्होंने। पिछले 5 साल में 2013 से लेकर 2018 तक लैंडमार्क अचीवमेंट्स हैं कि 15-16 साल से जिस मुल्क में अमन नहीं था, जो दहशतगर्दी के नाम से जाना जाता था, कराची से लेके जीबी तक हमने उसमें अमन कायम किया। सर 1-1.5 मिनट उसमें अमन कायम किया। हमारी अफवाज ने, हमारी पुलिस ने, हमारी पैरामिलिट्री ने और खल्क़े खुदा ने सारे मुल्क में जो है एक जंग लड़ी, जिसके इफ्जाने में अल्लाह ताला ने हमें अमन अता फरमाया। हमने बिजली के लिए तगोदो की, कोई जो मर्जी क्रेडिट लेता रहा, मुझे कोई नहीं। तो ये थे ख्वाजा आसिफ साहब, और इसी तरह जनाब खुर्शीद शाह साहब भी आज बोले और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट पर बिलखुसूस वो वादे जो खान साहब पहले करते थे आने से पहले, और बाद में जिन वादों से उनके मुताबिक खान साहब मुकर गए, वो गिनवाए और क्या कहा क्रिटिसिज्म करते हुए। लेट्स हियर दिस आल्सो। एक है कर्जा नहीं लूंगा, पेट्रोल गैस बिजली सस्ती करूंगा,
मेट्रो बस नहीं बनाऊंगा, डॉलर महंगा नहीं करूंगा, हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं करूंगा, टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं दूंगा, आजाद उम्मीदवारों को नहीं लूंगा। नारे नहीं लगाए, उनकी बात गौर से सुने, नारे नहीं लगाए, सिक्योरिटी और आप गौर से सुने नहीं जी। लूंगा। आप इस तरह की बातें पीछे से नहीं। वजीर आजम हाउस को लाइब्रेरी, गवर्नर हाउस को बुलडोजर घुमाऊंगा, बैरूनी मुल्क दौरे नहीं करूंगा, आम कमर्शियल फ्लाइट में जाऊंगा, हेलीकॉप्टर के बजाय हालैंड के वजीर आजम की तरह साइकिल पे जाऊंगा, मुख्तसर काबीना बनाऊंगा, मुख्तसर काबीना बनाऊंगा, जिस पर इल्जाम होगा उसे ओहदा नहीं दूंगा, जो हल्का कहेंगे खोल दूंगा, और मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये तो बात है कर्जों की, ये बात है कर्जों के हवाले से और टैक्स एमनेस्टी स्कीम के हवाले से और हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से। साथ साथ एक एहतसाब का अमल भी चल रहा है और इस एहतसाब के अमल के हवाले से क्या पेशरफ्त है ये भी आपके सामने रखते चलते हैं, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब के हवाले से जो नैब की तफ्तीश है, इसकी एक रिपोर्ट नैब ने पेश की है और कुछ जराए से जो सवाल जवाब सामने आए हैं वो आपके सामने हम रखते चलते हैं। क्योंकि उसमें कहा गया जी कि उनसे पूछा गया कि ऐवान सदर के लेटर पैड्स के गैर कानूनी इस्तेमाल पर सवालात उठाए गए हैं कि लेटर पैड अब्दुल गनी मजीद के घर कैसे पहुंचे, ये वही एजी मजीद हैं, उनके घर कैसे पहुंचे, अनवर मजीद के घर कैसे पहुंचे, जिस पर जरदारी साहब ने कहा जी जराए के मुताबिक कि मुझे कुछ मालूम नहीं, ये पैड वहां कैसे पहुंचे, मुझे लेटर पैड इस्तेमाल का मालूम नहीं है। ये साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब का बयान है। आसिफ जरदारी साहब ने गैर मुल्की शहरी नासिर अब्दुल्ला से दोस्ती का एतराफ किया है, क्योंकि इसको मुबैना फ्रंट मैन कहा जाता था, नैब जराए से सिर्फ दोस्ती का एतराफ किया है। आसिफ जरदारी से क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में जो तामीर हुई है उसकी गैर कानूनी रकम जारी करने पर भी तफ्तीश हुई है और नैब ने क्लिफ्टन में जो प्लॉट है G2 इसकी पुरानी मालकन शबनम भुट्टो को भी शामिल तफ्तीश कर लिया है। ये तमाम तफ्तीश के हवाले से उनसे खबरें हैं। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं मुल्क में, सियासी भी, इकोनॉमिक फ्रंट पर भी और एहतसाब के फ्रंट पर भी। आखिर होने क्या जा रहा है? और खान साहब बार बार अपील कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि क्या उसका नतीजा इतना नहीं आ रहा, इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे एमनेस्टी स्कीम के, और अगर नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे? ये सवाल भी उठाते हैं इस ब्रेक के बाद। बेनकाब में हमारे साथ पैनल भी मौजूद होगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में अहम तरीन सवालात हम उठाते हैं। आप जो पैनल है हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है नवीद चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लाहौर में, जनाब राना अरशद साहब नून लीग की नुमाइंदगी करेंगे, सीनियर रहनुमा लाहौर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों मेहमान हज़रात बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। महमूद मौलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रुकन है और एडवाइजर ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग, कराची स्टूडियोज में साथ मौजूद हैं। तीनों मोहतरम शख्सियात का बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। मैं महमूद अली साहब यही समझ सका हूं कि खान साहब एक नहीं, दो नहीं, तीन, बल्कि 3, 4, 5 बार कितनी बार आएंगे ये बताने के लिए कि एमनेस्टी स्कीम या जो रजाकाराना असासे जाहिर करने की स्कीम है लोग इसमें दिलचस्पी लें। इसका मतलब लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे। तो क्या वजह लोग नहीं ले रहे दिलचस्पी? आपने एनालाइज किया कि रिट नहीं है, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी नहीं है, या लोग इंतजार कर रहे हैं आखिरी 2-3 दिन में लेंगे? हिस्सा कब आएंगे? खान साहब बार बार आ रहे हैं, वजीर आजम का ओहदा है उनका, बार बार आकर एक पैगाम दे रहे हैं, लोग फिर भी नहीं आ रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये जो आप कह रहे हैं ना कि बार बार आ रहे हैं और लोग, देखिए उसकी मेन आने की वजह ये है कि हम, मेरे ख्याल से अगर आप देखें कल हमारे दूसरे मिनिस्टर्स वो भी ये आ गए, इसलिए कह रहे हैं कि कल को लोग ना कहें जब क्रैकडाउन होगा कि साहब ज्यादती हो रही है। क्योंकि देखें लिस्टें काफ़ी मौजूद हैं, गाड़ियों की, लग्जरी गाड़ियों की लिस्टें मौजूद हैं, प्लाटों की लिस्टें मौजूद हैं, दुबई में जो लोगों के पास मकानात और प्लाट वगैरह हैं उनके लिस्टें आ गई हैं। देखिए चीज़ें आ रही हैं, मगर क्योंकि ये लोग जो है ये इतनी बड़े मिक़दार में है, इसलिए हम चाहते हैं कि देखें ये जो है ख़ुद से रज़ाकाना तौर पे आके इसके अंदर आ जाए। क्यों कि मिक़दार काफ़ी ज़्यादा है। देखिए हज़ारों गाड़ियाँ तो सिर्फ कराची के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए वो हम अपील कर रहे हैं लोगों से कि लोगों को बाद में ये ना हो कि देखें साहब हम बताया नहीं, हम ये समझ रहे थे, फिर इधर से उधर लोगों के नहीं, आप उन्हें वार्न कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी वार्निंग काम ही नहीं, लोग तो नहीं आ रहे। मतलब मैंने जो सुना था आखिरी तो 972 डिक्लेरेशंस आई थी,
तो लोग डर ही नहीं रहे उनकी अपील, वो जो कह रहे हैं वार्निंग के मेरे पास डेटा है, हम ये कर देंगे, हम वो, तो लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा। 3 बार वो आ चुके हैं, बोल चुके हैं, फिर भी लोग नहीं डिक्लेयर कर रहे, या तो लोग हैं ही नहीं डिक्लेयर करने वाले, खत्म हो गए मुल्क में। ये क्या है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, एक तो जो आपकी फिगर है जो है 900 की है, कुछ दिन कबल आई थी 972, क्योंकि मैंने जो सुना था कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो स्टैंडिंग कमेटी में एफबीआई के चेयरमैन आए थे, उन्होंने बोला था, आप पूछा था कितने लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उन्होंने फिगर कोट करने से मना कर दिया था कि हम कंसील नहीं कर सकते। तो हम नहीं, लेकिन जो हमने इंडिपेंडेंट सोर्सेस सुना 972,000 सुना है जो डिक्लेरेशंस आई है। आपके पास कोई और फिगर है क्या? नहीं, इससे माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। ये मैं आपको फिगर्स जो मैं नहीं दे सकता हूं, मगर जितने आप कह रहे हैं इससे बहुत मैं ये बता रहा हूं बजट वाले दिन के दिन। हाँ, आज जो है, आज ज्यादा होंगी, बजट वाले दिन तक 972 थी। हाँ, इससे आज बहुत ज्यादा है और हमें पूरी उम्मीद है। 972 से कितनी 3,000 हो गई होंगी, 4,000? नहीं, उससे भी माशाल्लाह उससे चल रहा है। मतलब 220 मिलियन आवाम के अंदर अगर 4,000 5,000 लोग अगर फायदा उठा रहे हैं, तो ये कोई सब्सटेंशियल फिर भी नहीं है। 10,000 लोग भी फायदा उठा रहे हैं तो नहीं है। 22 करोड़ पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। नहीं, मगर मेरे ख्याल से देखें जो फायदा नहीं उठा रहे ना जी, आप इनको देखेंगे जुलाई के अंदर, जुलाई में इनको देखेंगे। चले आप पानी जब तक पिए, मैं नवीद चौधरी साहब आपसे पूछूंगा, आप क्या समझते हैं? बार बार इमरान खान साहब आते हैं, पैगाम देते हैं, अहमियत समझाते हैं लोगों को, वार्न करते हैं आगे के बारे में, क्या मैसेज डिलीवर सही नहीं हो रहा, या इस स्कीम में कोई फॉल्ट है जो लोग इस पर रुझान नहीं आ रहे, या आखिरी 10 दिन में जैसे पाकिस्तानी आवाम करती है कि 3 या 4 दिन पहले उठेंगे और आएंगे स्कीम में दिलचस्पी लेने के लिए? नवीद चौधरी साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि ये स्कीम प्रॉपर नाकाम हो चुकी हुई है, और दूसरा क्योंकि इमरान खान साहब को एज ए क्रिकेटर मॉडलिंग का शौक है, शायद इसलिए वो रोज़ाना टीवी पे आके कवरेज देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टीवी आजकल उनको कवर नहीं कर रहा ना किसी तरीके से भी। उनकी बातें ऐसी हैं जिनको नहीं दिखाया जा रहा। अब डराने धमकाने से अगर लोग आने शुरू हुए तो फिर तो समझे एमनेस्टी स्कीम नाकाम हो चुकी। डराने धमकाने से नहीं होता, अमल तो ये होता है कि इसको किस तरीके से आप वॉलंटरी, एक तरफ आप वॉलंटरली बात कर रहे हैं, जब ये वॉलंटरली है तो फिर वॉलंटरी रखे। इसको भी डरा धमका क्यों रहे कि 5 करोड़ हमारे पास है? इसका मतलब है ये कॉमन नाइल है जिसने 10 माह में 5 करोड़ बंदे को ना नोटिस भेजे, ना किसी को कुछ किया, और ना उनकी टेबुलेशन की। आज लोगों को डरा रहे हैं हमारे पास। इसलिए आज देख रहे हैं नया एक तरीका खोला, उन्होंने कहा जी 500 रुपये आप पोर्टल में जमा करवाएं और अपनी इंफॉर्मेशन ले लें। ये 500 रुपये के हिसाब से जो फंड जमा होगा ये किसके पास जाएगा? ये इनको आदत है चंदा मांगने की, और चंदा ही मांगते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। नहीं तो मतलब ये स्कीम में फॉल्ट है। दूसरा, खान साहब को टीवी पे आने का शौक है, इसलिए कह रहे हैं बार बार ये आ रहे हैं। और स्कीम का क्या फ्यूचर फिर क्या है स्कीम का? इन 7 दिनों में कुछ होगा या ऐसी? स्कीम के अंदर फॉल्ट है। अच्छा, स्कीम के अंदर फॉल्ट इस तरह है, देखें जब PMLA ने स्कीम अनाउंस की थी और उस वक्त खान साहब ने सबसे इसको क्रिटिसाइज किया। अब लोगों को इनकी बात पे इतबार नहीं है। लोगों को यह नहीं पता कि कल को एक खान साहब को नया यूटर ले लें तो फिर बात है। और फिर जहाँ तक ताल्लुक है मेरे दोस्त का, वो कह रहे हैं जी कि कल को हम एक्शन करेंगे, कल को लोगों को पकड़ेंगे, तो क्या होगा? कुछ नहीं होना। लोग सड़कों पे आने को तैयार बैठे हुए हैं, बजट के खिलाफ लोग सड़कों पे आ रहे हैं। जब सारी कौम सड़कों पे आ गई तो कहाँ से संभालेंगे? कौन इनको देखेगा? ये मुश्किल हो गया इनके लिए रहना। सही। राना शाह साहब, आप कैसा देखते हैं इमरान खान साहब के इस पैगाम को? वो आके अभी एमनेस्टी स्कीम पर ही रहते हैं, क्योंकि जो कर्जों में बात हुई है उस पर हम आएंगे, कमीशन जो बने, तो वो बार बार कहते हैं कि आप इसमें हिस्सा लें, अपील कर रहे हैं टैक्स नेट में आए लोगों को। तो वो ये जो उनकी अपील है ये आवाम तक पहुंच सही नहीं रही है, आवाम इसको सीरियस नहीं ले रही है, क्या हो रहा है? और क्या आपको लगता है आइंदा 7 दिनों में लेगी आवाम? क्या होगा राना शाह साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार खान साहब, मैं आपका मशकूर हूँ, और जो आपने अपने इंट्रो में फरमाया कहा, बिल्कुल हमें भी, हमारे भी इल्म में है कि आजकल जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है उस पर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, और वो खुद शक शुबहात में मुब्तला है। ये एमनेस्टी स्कीम जब 2 अप्रैल 2018 में थी तो ये हराम थी। खान साहब खुद फरमा रहे थे, आप उनकी वीडियो क्लिप्स निकाल लें कि ये चोर डाकुओं को तोहफा दिया जा रहा है, हम जब आएंगे तो हम सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। और फिर अब मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि खान साहब ने कहा कि वो स्पेशल जहाज इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो कर रहे हैं। खान साहब ने कहा कि वो IMF के पास नहीं जाएंगे, वो चले गए। खान साहब ने कहा कि डॉलर को ऊपर लेकर नहीं जाएंगे, वो लेकर चले गए। हमारी डिमांड ये है
31 मई 2018 के जो प्राइसेस थी चीनी की, जो मेडिसिन की, जो खादों की, वो बहाल करें और पूरे साल का डेवलपमेंट बजट फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का खान साहब ने कहां पे लगाया, कैसे खाया, कौन से छुपाया और कहां ले गए हैं। इसलिए अब कौम उनकी जुबान पर इतबार नहीं कर रही। यही बदकिस्मती है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है, वो जो चेयर है, कुर्सी है, बड़ी तकद्दुस वाली है, लेकिन खान साहब जब कहते हैं कि मेरी बात तो नरेंद्र मोदी मेरा फोन नहीं सुनता, मेरी टेलीफोन कॉल का जवाब नहीं मिलता, तो फिर हम एटमी पाकिस्तान कहां पे रह जाता है। और फिर जब खान साहब कहते थे कि बिजली के बिलों की अदायगी नहीं करनी, पैसे हुंडी के जरिए भेजने हैं, बैंकों में नहीं भेजने, और अब लोग कहते हैं कि खान साहब उस वक्त ठीक कह रहे थे या अब ठीक कह रहे हैं। इसलिए कौम को उतबार नहीं, और उतबार कौम को इसलिए नहीं आता कि खान साहब जो आज कहते हैं कल खुद यू टर्न लेते हैं और कहते हैं कि यू टर्न लेना एक लीडरशिप की खुसूसी। लेकिन एक बात इसलिए मैं आप जो उनकी ट्रैक रिकॉर्ड और वो सब कह रहे हैं ठीक है, लेकिन जो अपील कर रहे हैं इस वक्त वो तो मुल्क के फायदे में है कि अगर टैक्स स्टैंड में लोग नहीं है, वो नून हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, ये तो एक मसला है एक मुल्क का कि नहीं है लोग टैक्स नेट में। और खान साहब जो करता हूं, वो तो बुनियादी मसला है ना, उसको अगर वो करता हूं कि एड्रेस करना कह रहे तो गलत तो नहीं है। अपोजिशन लीडर जी सफियान साहब, 2 दिन पहले अपोजिशन लीडर ने भी कौमी असेंबली में बात की, बिलावल साहब ने भी बात की कि हम इस नालायक गवर्नमेंट होने के बावजूद हम इकोनॉमिक्स पर मिसाल करने के लिए तैयार हैं। हम इकोनॉमी पर इनके साथ बैठकर कौम को बेरोजगारी, महंगाई, लाकानूनी से निकालने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये हुकूमत खुद ही नहीं बैठना चाहती। अब जो असद उमर साहब ने कहा चीनी, घी, ऑयल पर जो टैक्स लगे हैं वो गलत लगे हैं, और फिर चीनी माफिया का उन्होंने जिक्र किया, तो मैं कहना चाहता हूं कि असद उमर साहब की बात में बड़ा वजन है। खान साहब अगर हमारी बात नहीं सुनते तो असद उमर साहब जो उनके 9 माह फिनांस मिनिस्टर रहे हैं, जो उनके बड़े करीबी थे, और आज उनकी बात पर यकीन कर लें तो कम से कम उनको ये यकीन होगा कि वो और उनकी कैबिनेट जो है वो गलत ट्रैक पर जा रही है। एक और डेवलपमेंट जो हुई है अभी इसी आधे घंटे के दौरान एक नोटिफिकेशन भी आया है जिसमें इंक्वायरी कमेटी हाई पावर्ड कमीशन कायम कर दिया गया। 12 इसमें अरकान है, जिसके अंदर नैब है, इसमें FIA है, IB है, ISI है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नुमाइंदा है, SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, FBR, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस के नुमाइंदे हैं, सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन है, और महमूद मौलवी साहब इसमें उनको मैंडेट ये दिया गया है कि 6,690 अरब से कर्जा 30,846 अरब जो हुआ सितंबर 2018 तक, ये इसकी न सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करे बल्कि इस दौरान जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हुई है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। ये क्या करेगा इस वक्त महमूद मौलवी साहब? ये इज इट अ पैरेलल बॉडी नैब के होते हुए ये क्या कैसे होगा, कहां तक पहुंचेगा, विल इट बी फ्रूटफुल, क्या है, क्या सोचा है आप लोगों ने इस बारे में? देखिए, ये एक कमेटी इसलिए बनाई है कि इसको सबको ऑन बोर्ड ले लिया है, ताकि ये देखना चाह रहे हैं कि इतने अरबों रुपए जहां लोग कहते हैं कि यहाँ खर्च हुए वहाँ खर्च हुए, कि ये उसके कितने % खर्च हुए और कितने % जो इसके बाहर चले गए लेके। देखिए, हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर एक रोड के ऊपर आपने 1 अरब रुपए का दिखाया है कि जी 1 अरब रुपए लगे, आया उस पर 1 अरब लगे हैं या 10 करोड़ रुपए लगे हैं, ये देखना चाह रहे हैं। जो इतने प्रोजेक्ट्स लगते चले गए हैं, देखिए इसके ऊपर मेन चीज ये है कि हम देखना चाह रहे हैं कि आवाम को हम बताना चाह रहे हैं कि भैया देखो कि ये पैसे गए कहाँ हैं। लोगों को ओपन फोरम पे हम लेके आ रहे हैं। जनरल की रिपोर्ट में हर साल आता है ना कि कितने पैसे लगे, उसमें कितनी वायलेशंस हुई ऑडिट रूल्स की। देखिए रिपोर्ट पढ़कर आप देख लें, उसमें ऑडिट कमेटी पेश होती है रिपोर्ट। देखिए आप ये देखें ना, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी जो आती है ना, वो कितनों को पढ़ते हैं और कितने के पास आती है, और इसमें सिर्फ सारे अरकान असेंबली के पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश होती है, बाकायदा एक फोरम है उसके लिए। नहीं, फोरम तो है, मगर हम इसको इसलिए चाह रहे हैं कि ऑन बोर्ड जो है हमने बाकी इदारों को भी साथ ले लिया ना। देखिए आप इसमें इदारे देखे, FIA है, इसमें जितने इदारे जो हमारे सेंसिटिव इदारे हैं उनको भी हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ है। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैंने कहा रिपोर्ट तो पहले से बनी हुई है, वो सारी। ये वो रिपोर्ट नहीं आएगी जो बनी हुई है, आप इसके रिपोर्ट में बड़ा फर्क देखें। तो फिर ऑडिटर जनरल का ऑफिस खत्म कर दें, इसका मतलब इसके बाद से ये कमीशन ही काम करेगा, क्योंकि फिर AGP और PAC जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पार्लियामेंट की,
उसको फिर डिसबैंडल करके खत्म कर दिया जाए उसको, क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं है, उसकी रिपोर्ट भी इफेक्टिव नहीं है और उसकी इंप्लीमेंटेशन भी नहीं हो सकती। नहीं देखिए, हमने नैब जो बनाया गया था, उसके नैब बनने के बाद हमने बहुत सारे FIA और इनको तो खत्म नहीं कर दिया ना। देखिए ना, नैब का तो बड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में काम करता है, नैब तो बड़े ब्रॉड पर्सपेक्टिव में काम कर रहे हैं। एजीपी का काम होता है प्रोजेक्ट, जो आप कह रहे हैं ना, प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को, बजट को एनालाइज करना, क्या वैल्यूएशन। नहीं देखिए, इसमें प्रोजेक्ट्स के अलावा भी है, ये भी, इसका भी दायरा काफी ब्रॉड होगा और मेरे ख्याल से अवाम भी देखेगी और सब लोग देखेंगे कि इसके नताइज क्या निकलेंगे। मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि 30 जून तक जो अपने गुनाह माफ कराना चाहता है करा ले, 1 जुलाई के बाद कमीशन भी आ जाएगा, तो फिर बेनामी एक्ट भी इंप्लीमेंट होगा, तो फिर उसके बाद यानी फुल आप जाएंगे और बस पकड़ेंगे सब। नहीं देखिए, हम चाह रहे हैं वो एक्ट को इंप्लीमेंट करने को। वो एक्ट, बेनामी एक्ट तो काफी पहले का बना हुआ है, इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, 2017 में बना था वो। तो देखिए, इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। आप देखें ना, अब पिछले दौर में भी लोगों के पास लिस्टें तो पिछले दौर में भी थी, उस पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ये तो मेरे ख्याल से मेरे भाई मना नहीं कर सकेंगे कि इनके पास भी लिस्टें थी। कोई नई बात नहीं है, जो 5 करोड़ की लिस्ट आ गई है, नई बात तो नहीं है। नई बात नहीं है, मगर देखिए, इंप्लीमेंट करने के वक्त जो है किसी ना किसी को तो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ना। अगर कोई भी इंप्लीमेंट नहीं करेगा तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 1% से कम लोग इनकम टैक्स दे और 99% लोगों को लेकर चले। लेकिन आपने भी दोनों मेहमानों को सुना, पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो मौजूद रहनुमा हैं, आप भी अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट नहीं रहा खान साहब पे लोगों को। अब खान साहब वो 2005 के ज़लज़ले की मिसाल दे रहे हैं, शौकत खाना की मिसाल दे रहे हैं कि आप लोग कौम खड़ी हुई थी, आज फिर वैसे खड़े हो जाए उस जज्बे के साथ। तो क्या ट्रस्ट नहीं रहा खान साहब पे? लोग मतलब क्या सोच कह रहे हैं? यानी 120-130 अरब तो शायद PMLN के दौर में भी जमा हो गए थे मिफ्ता इस्माइल साहब की स्कीम में। उनके बारे में तो ये था जी के चोर हैं, ये हैं, लुटेरे हैं, डकैत हैं, क्या क्या पनामा का स्कैंडल भी आ चुका था, फिर भी लोगों ने दे दिए थे 100-150 अरब। आप देख लेना, तो ये तो बड़े साफ शफाफ ईमानदार लोग हैं, फिर भी लोग नहीं दे रहे। नहीं देंगे, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये तो इनका मौक़िफ़ है ना कि लोग नहीं दे रहे और लोग भरोसा नहीं कर रहे। कुछ दिन इंतजार करके देख लेना, मतलब आखिरी 7 दिन में मतलब लोग आप कहते हैं कि ईद और आएंगे देंगे। ईद की शॉपिंग कब करते हैं? हमारी कौम की आदत क्या है? चांद रात पे। चांद रात पे तो देखिए ना, हमारी आदत भी तो है ना। नहीं, ये एमनेस्टी स्कीम में भी लोग आखिरी चांद रात की तरह 3 दिन, चांद रात की तरह नहीं, बकरा ईद की तरह, समझे ना। बकरे लेने जो 3-4 दिन पहले लोग जाते हैं ना, तो इसी हिसाब से लेने जाएंगे। ये सर, ये आप पता नहीं आपकी खुशफहमी है या यकीन करें, अगर ये हकीकत है और 3-4 दिन के अंदर सब आएंगे तो बाकी मौजूद पैलेस तो मेरे ख्याल से एग्री नहीं करेंगे कि ये ऐसा होगा। लेकिन इस कमीशन पे आप कह रहे हैं कि ये काम करेगा, उसका मैंडेट बड़ा वसी होगा, तो नैब भी खत्म कर दी, नैब अलग काम करेगा। वो नैब जो है, देखिए, नैब अलग करेगा, ये अलग चीजें हैं। देखिए, ये जो है, ये जो कमीशन बना हुआ है, ठीक है ना, इसका जो है कैनवस बहुत बड़ा है, ठीक है ना। ये जब मेरे ख्याल से देखिए, हम थोड़े दिन इंतजार कर लें और फिर आप देखेंगे कि इसका कैनवस क्या है, और ये सबके इंटरेस्ट में होगा। देखिए, चाहे कोई भी पार्टी बाद में भी आएगी ना, देखिए ये जो हम लोगों को टैक्स नेट में लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, क्या ये मुल्क के मुफाद में नहीं है? क्या हम लोगों को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं? मेरे ख्याल से इससे तो ये भी इत्तेफाक करेंगे कि कम से कम हम लोगों को गलत रास्ते पे तो नहीं लेके जा रहे। नहीं, बकरा ईद की तरह नबी चौधरी साहब आएंगे 3-4 दिन पहले लोग, तो आप तैयार है? मतलब बकरे लेने जैसे आते हैं, वो तो एक मजहबी वो है कुर्बानी का, उससे हम मिलाते नहीं, लेकिन ये भी एक अहम जिम्मेदारी होती है किसी भी शहरी की कि वो टैक्स जमा कराए। तो 3-4 दिन पहले लोग उमड़ कर आएंगे और आगे अपने अपनी डिक्लेरेशंस कर देंगे, बैंक्स के आगे रश लगा होगा, लाइनें लगी होंगी, लोग टैक्स जमा करा रहे होंगे। ये आपको मंजर नजर आ रहा है 3-4 दिन में नबी चौधरी साहब? देखिए, आपकी जितने क्वेश्चन थे वो बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन थे, उनका जवाब उन्होंने सही दिया। पहली बात तो ऑडिटर जनरल वाली बात कही आपने। देखिए, जहाँ तक ऑडिटर जनरल की बात है, वो तो वो हकीकत है। अगर इनको फिर भी शक है तो स्पेशल ऑडिट करवा सकती हैं, लेकिन स्पेशल ऑडिट भी नहीं करवाने जा रहे। ये उसके पैनल क्यों लाए हुसैन असगर को? इसकी एक पीछे स्टोरी है। स्टोरी ये है हुसैन असगर साहब की कि जब इसको लेके आए थे तो इनका ख्याल था कि जो जैसे ये नैब चेयरमैन के खिलाफ कुछ ऐसे शवायद लेके आए थे जिसको टेलीफोन कॉल या दूसरी बातें कही जाए कि वो हट जाएंगे, उसकी जगह एक्टिंग इसको लगा दिया जाएगा। वो इनकी नाकाम हो गई, वो कौम ने एक्सेप्ट ना की इसकी बात। अब इन्होंने कहा कि एक पैरेलल निज़ाम लाया जाए जिससे पॉलिटिकल मकासद हासिल कर सके। इसका मकसद कोई ये नहीं है कि ये कमीशन देखेगा कितना नहीं है। हम तो चाहते हैं कमीशन देखे कि ये फंड गया किधर से, ताकि ये कल को जो लोगों कहते हैं जी इतना कर्जा ले लिया, उसमें पता चलेगा तो आपकी इस बात को यहीं से हम जोड़ते हैं। और ये जो आप कह रहे हैं कि इससे पार्टिसिपेट करें, तो शहबाज शरीफ साहब ने भी कल कहा है वो भी तैयार है पेश होने को, लेकिन परवेज खट्टक साहब के भी मंसूबों की तहकीकात की जाए कि उन्होंने जो कर्जे लिए वो क्या हुआ। इस ब्रेक के बाद इस कमीशन, इसके मैंडेट और इस हवाले से दीगर तफसीलात पर आएंगे और कुछ जो है हक़ाइक़ बेनकाब करेंगे। हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात, एमनेस्टी स्कीम, प्राइम मिनिस्टर की अपील, टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए हुकूमत की कोशिशें, बेनामी एक्ट की इंप्लीमेंटेशन के लिए एफबीआर के बेनामी जोन्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का क़याम, और उसके साथ एक इंक्वायरी कमीशन का क़याम 12 रुकनी जो तहकीकात करेगा 2008 से लेकर 18 तक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की, और इसके साथ कर्जों में जो इजाफा 6,000 अरब से 30,000 अरब तक हुआ इस अहम तरीन मामले की। हमारे साथ प्रोग्राम में नवी चौधरी साहब, महमूद मौलवी साहब मौजूद हैं, और अब उनके साथ जनाब राना अरशद साहब। नवी चौधरी साहब, ये जो टीपी वगैरह की बात हो रही थी, आपने उस वक्त ब्रेक आ गई थी, तो ये सर शहबाज शरीफ साहब या दीगर आप लोग बायकॉट क्यों नहीं करते? आप ये क्यों कह रहे हैं कि कमेटी पेश होंगे? अगर ये पैरेलल बॉडी बन रही है और अगर ये आईन और कानून के खिलाफ है एजीपी के होते हुए, तो आप ये क्यों कह रहे हैं हम पेश होंगे? यू शुड बायकॉट इट। पीएसी की मेंबरशिप से रिजाइन करते हैं आप लोग अगर ऐसा है तो, कि गलत हो रहा है, गैर कानूनी हो रहा है ये तो। नबी चौधरी देखिए, जहां तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ताल्लुक है और जो उसकी ऑडिट पैरिस का तलक है, वो अपनी जगह पे है, क्योंकि ये हम इनको कोई लेम एक्सक्यूज नहीं देना चाहते कि शायद हम लोगों ने कर्जे गलत लिए हैं या हम कर्जे खा गए हैं, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है सबसे ज़्यादा जो डिफ़ॉल्ट निकलेगा वो केपीके गवर्नमेंट का निकलेगा इस दौरान में, क्योंकि उन्होंने मिस यूज़ ऑफ फंड्स किए हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको गलत इस्तेमाल किया। तो ये हम उनको एक अपॉर्चुनिटी दे चुके हैं। हमने पहले दिन कहा था कि ये पहले निज़ाम है नैब के मुकाबले पे, और ये पहले निज़ाम लेके आए नैब के मुकाबले पे, क्योंकि इनको नैब पे इतबार नहीं है कि नैब के पास परवेज़ खट्टर का केस है, उसका महमूद खान का केस है, ये उसमें जो घपला चाहते हैं। तो हम तो अवाम के सामने बेनकाब करना चाहते हैं इनको। जितना ज़्यादा ये अवाम के सामने बेनकाब होंगे ये बेहतर है, क्योंकि बेसिकली इसकी रिट जो है वो ऑलरेडी पहले दिन ख़त्म हो गई है। नैब को किस लिए इसमें डाला गया? इसलिए कि वो लेजिटिमेट किया जा सके कि जो डिप्टी नैब के हैं वो 6 हेड बन सके हैं, अदरवाइज लीगली वो बन नहीं पा रहे थे, इसलिए नैब को शामिल किया गया। और हालांकि नैब के पास इख्तियारत है कि वो FIA को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो दूसरों को भी इस्तेमाल, लेकिन ये इन्होंने इसलिए किया कि उसको डाल के इसको, हालांकि ये सब ये खुद ही वापस जाएंगे और ये बैकफायर करेंगे, क्योंकि इनकी आदत है कि जो ये कमीशन बनाते हैं उसके बाद ये बैकफायर कर जाता है, उसके बाद नई चीज पे आ जाते हैं। सिर्फ लोगों से गेम्स खेल रहे हैं और इन पर प्रेशर है अपोजिशन का। यही सवाल आपसे राणा साहब पूछोगे। शहबाज शरीफ साहब ने सर ये जी हुजूरी क्यों करी? 3 घंटे तकरीर करी, वहां जाके बोल दिया ठीक है मैं पेश होऊंगा, मैं तैयार हूं परमिशन के सामने पे। सिर्फ वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हेड है, ऑपोजिशन लीडर है खान साहब, तो उनको तो पीएससी से गुजारिश चाहिए था इस एहतजाज पे कि ये पैरेलल बॉडी आपने बना दी। गुजारिश जी, ओके एग्री। खान साहब गुजारिश ये है, हमने तो नालायक आजम को उस वक्त भी कहा जब इंडिया से वार थी कि हम आपके साथ, और हमने साबित किया। और 2 माह पहले भी मियां शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो साहब ने यह बात की थी कि इकॉनमी पर हम अवाम की खातिर इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। आज हमने इसलिए बात की कि नालायक आजम को ख्वाब आता है, ये 10 साल की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि 10 साल का भी करें और इस 10 माह को शामिल करें और 60 साल पिछले भी शामिल कर लें। जो हमारे 2 टनोर थे, जो 2 पार्टी के टनोर थे, उनको माफ क्यों कर रहे हैं? अगर हमने इस टनोर में खाया तो भी पिछले टनोर में जो हमने खाया वो भी हमसे लें। लेकिन असल बात यह है कि खान साहब आपने काफ लीग 2002 के जब खान साहब इत्तेहादी थे, परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम के चीफ पोलिंग एजेंट थे, तो वो दौर इनको याद नहीं होगा। और उस वक्त फजलुर रहमान साहब ठीक थे जब काफ लीग और मुशर्रफ साहब और खान साहब इत्तेहादी थे। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बुरे हैं और आज प्योर पार्टी नून लीग भी बुरी है। मैं ये अर्ज करूंगा, हमारी ये डिमांड है 70 सालों में जितने कौमी खजानों से जिसने कर्जे माफ करवाए वो भी शामिल करें। और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के इल्म में हो, अगर नहीं तो मैं अर्ज किए देता हूं कि ये तमाम महकमे जो हैं ये तो पहले खान साहब के अंडर थे और ऑडिटर जनरल जो है उसके पास अख्तियार था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 5 साल अपोजिशन की थी और हम गवर्नमेंट में थे। जब पार्टी थी तो हम उसमें अपोजिशन लीडर होते हुए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ऑडिट होता है, चेक एंड बैलेंस होता है। लेकिन खान साहब को पता नहीं स्क्रिप्ट कहां से मिलता है, कहां से आता है। जो IMF में मुलाजम भर्ती हुए हैं शायद वो को बरूनी एजेंडा लेके आए हैं, खान साहब ने जी हजूरी कर दी है। मैं समझता हूं कि नैब इंडिपेंडेंट अदारा है और फवाद चौधरी साहब ने जो कहा कि साहब हम कर रहे हैं
और आज एलामिया जो जारी किया है चेयरमैन नैब की तरफ से, मैं कहता हूं उस पर भी गवर्नमेंट को और मिनिस्टर को और कैबिनेट को जवाब देना होगा। ठीक है, मैं ये एलामिया दिखा भी देता हूं नाज़रीन को कि ये आज नैब को जो खान साहब नैब ने नोटिस लिया, बल्कि ये कहा है कि इस बयान का पैमरा से वो निकाल के रिकॉर्ड पे कानूनी कार्रवाई करने का फवाद चौधरी साहब ने जो कहा था कि एहतसाब हम कह रहे हैं, कल उन्होंने गालिबन एक शो में ये बात कही थी फवाद चौधरी ने, और ये एक बार नहीं, दो या दूसरी या तीसरी बार ये थोड़ी बहुत कई दफा कह चुके हैं। फवाद चौधरी साहब की नोकझोंक चल रही है उनसे। और जो डीजी खैबर पख्तूनख्वा नैब तब्दील हुआ है उस पर भी जीआईटी बन जानी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। मैं समझता हूं नैब एहतसाब करे, लेकिन नैब जो इंतकामी कार्रवाइयां कर रहा है, खदारा मुल्क की माशियत को तबाह करना और मुल्क के अंदर डॉलर की उड़ान को कंट्रोल ना करना, ये खान साहब की जिम्मेदारी है। मैं ये इस कमीशन पे आने जा रहा हूं। महमूद वली साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो कमीशन है, अभी हमारे दो मोअज़्ज़िज़ आपने लीडर्स की बात भी सुनी, आपकी मैं मौक़िफ़ जानना चाहूंगा, क्योंकि कमीशन में आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, कितना होगा? यानी आपके नजदीक अगर पीएमएलएन के 5 साल की बात कर लेते हैं, कितना आपके नजदीक इसमें जो है करप्शन होगी? यानी लेट्स से कितना आपको लगता है कि इसमें जो है इस कमीशन को कोई ऐसे सबूत मिल जाएंगे कि हाँ ये पैसा जो है गबन हो गया, फुटफुट हो गई, कितना होगा? क्या एस्टिमेट है आपके? देखिए, पहले तो मैं मेरे भाई की एक बात को कर दूं कि देखिए, जब भी हम कोई चीज कहते हैं उस कहते हैं 70 साल का हिसाब लो। 70 साल का जब हिसाब का मतलब है कि इसका मतलब हिसाब ना लो, क्योंकि देखें 70 साल का हिसाब कोई भी नहीं ले सकता। वो ये भाई आप जो कह रहे हैं कि भाई 70 साल का हिसाब लो, 70 साल का हिसाब तो कोई, हम कह रहे हैं कि कहीं तो शुरू करें। हिसाब भी लें, वो कह रहे हैं आपके 10 माह का हिसाब भी लें, 5000। बिल्कुल, भाई देखें जो 10 साल की बात कर रहे हैं उसमें मेरे ख्याल से कल तक का हमारा हिसाब भी ले लें, इसमें कोई दो। अच्छा, लेकिन इस 10 साल का हिसाब आप बिल्कुल लें, आप इसमें बुलाएं शाहिद खान अब्बासी साहब को, इसहाक डार जो अगर आ जाए मुल्क में, तो इसमें हो सकता है बड़ी अच्छी बातें भी निकले ना, बड़ी अच्छी बातें निकले। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, क्योंकि इसमें जो पीपल्स पार्टी के 5 साल हैं, उनमें से 3 साल तो हफीज शेख वजीर खजाना थे, आप उनको बुलाएं, शौकत तरीन को भी बुलाएं। शौकत तरीन जो है वो भी अभी आपके साथ कोई एडवाइजरी रोल में है, और फिर उसके बाद आप उनके साथ सलीम आनी वाला साहब को भी बुलाएं। लेकिन सलीम आनी वाला साहब को आपने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए वोट दिया है पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, तो उनको भी बुलाएं, उन तीनों को बुलाकर ही पूछे कि आपके 5 साल में कर्जा कहां से आया है। मैं बुलाएंगे आप? बिल्कुल 100% मैं कह रहा हूं, सबको बुलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं रहे। देखिए, जो मुलव्वस होंगे, मैं टीवी पे आपको बोल रहा हूँ, जो लोग मुलव्वस होंगे उन सबको बुलाएंगे। शमशान बुखारी को बुला ले। नहीं, शमशान बुखारी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे सर, वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे। मैं फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। सलीम आनी वाला साहब, शौकत तरीन और हफीज शेख फाइनेंस मिनिस्टर्स रह चुके हैं ना, तो ये उनको बुलाएंगे। कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं महमूद वली साहब कि ISI, MI, FBR, SECP, FIA, NAB, ये सब मिलकर हफीज शेख से सवाल पूछेंगे कि आपने 3 साल में क्या कर्जे लिए थे? अगर कोई चीज में मुलव्वस होंगे बिल्कुल पूछेंगे, इसमें कौन सी डाउट है? नहीं, अगर किस चीज में मुलव्वस कर्जे बढ़े हैं ना उनके दौर में, तो आप पूछेंगे। नहीं, देखे ना, कोई वजूहत के साथ पूछेंगे ना, ये तो मैं अभी आज पूछ लूंगा कर्जा बढ़ा हो, कहेंगे हमने तो कुछ भी नहीं किया। देखिए, ये इसकी पूरी इंक्वायरी होगी ना। अगर ऐसे आप पूछेंगे तो आज तो आप नवाज शरीफ साहब से भी पूछते हैं, वो भी कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया। वो तो जिससे भी पूछते हैं वो कह रहे हैं हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो सब अच्छा किया। तो मैं ये तो आपको निकालना पड़ेगा इंक्वायरी का मतलब क्या हुआ। देखिए, आप इंक्वायरी का मतलब क्या कहते हैं? वो आप हफीज साहब से तो ये पूछेंगे ना कि आप ये क्या, आपने इतना कर्जा जो बढ़ाया वो क्यों बढ़ाया, वो आएंगे इस कमीशन में? मतलब आप अगर उसके उनके दौर के अंदर कोई चीज जो है गलत हुई, नहीं गलत का बात ही नहीं है ना ये सवाल, या गलत से ये तो टीआर में लिखा कि कर्जे में इजाफा हुआ, उनका कर्जे में इजाफा हुआ, इसकी तहकीकात है। गलत सही की बात ही नहीं है ना, गलत सही तो बात है, पता चलेगा। भाई देखिए, कर्जे में इजाफा हुआ, उसके तहकीकात करेंगे ना। अगर तहकीकात ले लिया उनकी जरूरत होगी तो बिल्कुल उनको बुलाएंगे। नहीं, अगर क्या कर्जे में इजाफा तो हुआ था, फिर अगर भाई देखिए, अगर क्यों, आप मुझे ये बताएं ना, एक चीज है ना सफियान भाई, ये सीधा सीधा यू टर्न है, ये ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन भाई ये समझ रहे हैं कि सिर्फ हम इनके लिए आप ये कैसे समझ सकते हैं कि अगर गलत है या सही है? क्योंकि अगर मिफ्ता इस्माइल ने कर्जा लिया, अगर मिफ्ता इस्माइल ने कर्जा लिया तो उसको बुलाएंगे कि वो है ही गलत, अगर उसमें अगर मगर का सवाल नहीं है, ऐसे अगर मगर का सवाल नहीं, हफीज शेख में अगर मगर का सवाल है। नहीं, देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब भी अगर उनका नहीं है तो बुलाएंगे। देखिए, जहां इंक्वायरी में देखिए कमेटी बन रही है ना, कोई उसमें एक आदमी, हाले उनके पास जवाब नहीं है। मेरे जवाब है, देखिए आप मुझे बताएं ना, कमेटी बनाने का फिर फायदा क्या? अगर हर एक से इंक्वायरी किसको कहते हैं? इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? अगर इसका आप जो कह रहे हैं ना कि इंक्वायरी का मतलब क्या है कि जो हर एक को बुला बुला के हम थोड़ी पूछेंगे। नहीं, लेकिन मैं आपसे अगर वेरी फैक्चुअली अगर पूछूं आपसे, आप बात कर लें, जवाब नहीं आ रहा जी साहब, बात करें। मैं आपकी एक बात तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि ये जो हेल्थ मिनिस्टर ने को सैक किया गया था,
और आज दोबारा उसकी अद्वियात की कीमतें 200 गुना दोबारा बढ़ गई हैं। ना उनकी करप्शन को उसको पकड़ा गया, ना आज पकड़ा। ये कौन करप्ट है, अनासर हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। आज 200% मार्केट में जो लाजमी मेडिसिन है उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। ये जो शुगर की है, ब्लड प्रेशर की है, हार्ट की है, और जो पहले इसको सैक किया गया उसको सजा नहीं दी गई, हालांकि उसमें करप्शन साबित हो चुकी थी। अगर ये बंदा इमरान खान अपने बंदों को करप्शन की इजाजत दे रहा है तो दूसरी तरफ नारे लगा रहे हैं, तो फिर क्या कब किसी को नहीं चलिए, ये तो आपका जो मुतालबा वजह है, लेकिन मैं एक इनका मुतालबा में असद उमर साहब ने कर दिया चीनी कीमतों पे तहकीकात का मुतालबा, वो तो आपके अपने हैं, उनका मुतालबा तो मान लें। इसमें कौन से, ये तो दूसरे हैं, ये तो गैर है दूसरी पार्टी के, आप इनका मुतालबा तो मान लें। वो तो दाल में काला नजर आ गया ना, वो तो दाल में काला नजर आ गया। सबको नजर आ रहा है कि जहांगीर तरीन लाखों टन चीनी और ये जहाज जो घूमता था, जो एमपी एमएनए को लेकर घूमता था, उसने तो अरबों रुपया कमा लिया। अब डॉलर की उड़ान, इसकी जिम्मेदार खान साहब की एटीएम मशीनें हैं। मेरे भाई अली जहांगीर साहब को आज फिर एनआरओ आपने दे दिया। जब हमने एम्बेसडर लगाया तो अली जहांगीर करप्ट था और अब उसके साथ एनआरओ कर लिया। फिर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आपने खान साहब की सिस्टर अलीमा बीबी को एनआरओ दे दिया, तो एमनेस्टी स्कीम में आपने तो डाकुओं को पकड़ना था। आज मैं गुजारिश कर रहा हूं सबको जरूर पकड़े जिसने, लेकिन मैं सर उस पे आता हूं, चीनी वाली बात पे खान साहब की प्रॉपर्टी, क्योंकि दवाओं का जिक्र किया है नबी चौधरी साहब ने, ये बड़ी एक बेसिक नीड होती है चीनी, क्योंकि असद उमर साहब ने खुद बताया कि एक आम आदमी के लिए तो तवानाई का जरिया होता है ये। इस बारे में नैब एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा था 2004-5 में मुशर्रफ साहब के जमाने में, और उस जमाने में इंक्वायरी रोक दी गई थी। तो महमूद अली साहब उस इंक्वायरी को तो उसमें बड़े बड़े वालों के नाम आए थे, उसमें कुछ लोग आपके साथ अभी काबीना में भी हैं। देखिए जो भी हमारे साथ काबीना में कुछ है, देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे साथ हो या हमारे साथ नहीं हो, जो लोग होंगे अगर इंक्वायरी में होगा तो वो उनका नाम आएगा। मैंने असद उमर साहब ने कल मुतालबा किया था, अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। देखिए आप 1 घंटे में समझते हैं कि नोटिफिकेशन कल हुआ था। देखिए कल आप 1 दिन में क्या उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि जो होगा वो होगा, उसकी वजह से आपको ओपनली बताना का मुतालबा किया था। हम तहकीकात नहीं तहकीकात अनाउंस होगी, आप बिल्कुल तहकीकात अनाउंस होगी, वज़ीर आज़म अनाउंस करेंगे तहकीकात पूरी। अभी अब देखिए जब हम कमेटी बनाते हैं तो आप कहते हैं कमेटी गलत है। नहीं अब आप वज़ीर आज़म, देखिए हर कौन तहकीकात करेगा, आप अनाउंस करेंगे, कमेटी करेगी, जो ये इंक्वायरी कमेटी करेगी तहकीकात चीनी कीमतों पे तहकीकात, बिल्कुल कमेटी करेगी। हमने कमेटी बना क्यों रहे? ये तो कर्जों वर्जों कह रही है कमेटी, ये तो बहुत सारी चीजें। अगर आप कह रहे हैं कि सफियान साहब ये कमेटी खेलेंगे और एमकेएम को एक और वजारत दे दी और उसी तरह काबली को एक और वजारत दे दी। खान साहब कहते थे यू टर्न नहीं लूंगा, ब्लैकमेल नहीं लूंगा, तो खान साहब आप ब्लैकमेल हो रहे हैं। सर इस कमेटी के टीआर में है फिर क्या चीनी कीमतों का होगा? मुझे अभी इसका पहला पेज है मेरे हाथ में, इसके टीआर में चीनी कीमतों का जिक्र नहीं, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मेडिसिन की कीमतों पर भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें तो कर्जों वर्जों का जिक्र है, टीआर चीनी कीमतों में इजाफा क्यों हुआ इसकी खान साहब को फिक्र नहीं है, आम आदमी मुतासर हो रहा है इससे। सर अभी टैक्स आपने और बढ़ा दिया सीएसएस के ऊपर, कर्जों की फिक्र है, उससे भी हमारा बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन वो तो आपके खुद फाइनेंस मिनिस्टर मुतालबा कर रहे हैं साबिक, तो उसकी तहकीकात कौन करेगा? देखिए जो साबिक फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं उसकी इंशाल्लाह तहकीकात जा रही है। आप उसकी मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसी चीज एक तरफा नहीं होगी। बड़ी अच्छी बात है, यानी उसकी तहकीकात होगी तो उसमें पेश होगा, उसमें तो जरदारी साहब की शुगर मिले, उधर भी वालों की शुगर मिले, जहांगीर तरीन साहब की भी शुगर मिले, माशाल्लाह से उनके जहाज में खान साहब ने काफी सफर किया। जिसकी मर्जी शुगर मिल, लेकिन ये शुगर माफिया 4.25 रुपए चीनी महंगी करके साबित किया है खान साहब ने कि ये पैसा डायरेक्ट खान साहब की जेब में जा रहा है। ये गरीबों के हकूक पर डाका है, खान साहब डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हैं। इस पर चाहिए कि एक कमीशन बढ़ना चाहिए, इस पर जीआईटी बढ़नी चाहिए और ये डॉलर की उड़ान पर भी कमीशन बढ़ना चाहिए। 39% पाकिस्तान का रुपया डीवैल्यू हो चुका है, 1000 रुपए कर्जों में इजाफा हो चुका है और 10 माह में 5000 से जायद। भाई खान साहब आप कर्जे ले चुके हैं, आप तो सऊदी अरब यूएई में, आज कतरी शहजादा आ रहा है तो मोस्ट वेलकम। पहले कतरी शहजादे पर भी उंगलियां उठती थी, अब अगर शेख साहब आते हैं, अगर कतर के शेख आते हैं, अबू धाबी के शेख आते हैं, अब शिकार खेले तो बहुत अच्छा,
पहले इनको खत नहीं लेके आ रहे हैं, देखिए नहीं आता शहजादा इस वक्त खत लेके नहीं आ रहा है कि खान साहब की जो टैरिफ, लेकिन आपने इंक्वायरी का मुताबिक कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं चीनी पर आप कह रहे हैं होगी, डॉलर पर कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, पकड़कर इंतकामी कार्रवाई डॉलर पर इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं कि होगी, समझता हूं, क्योंकि ये कह रहे हैं डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ये एलिज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कि प्राइम मिनिस्टर इज अर्निंग आउट ऑफ द शुगर क्राइसिस। इस पर आपको जवाब देना चाहिए ना कि हो रहा है नहीं। देखिए इनके कहने से क्या, देखे ना, इनके कहने से ये खतरी पिछले जो खतरी शहजादे थे उनके खत को तो मानते नहीं है। अब नहीं, चीनी पे बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर, हमने तो कभी गाड़ी नहीं चलाई थी, दूसरे के ऊपर है, चीनी के दौर में चीनी का क्या असर हुआ उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब आप अपनी चीनी के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आप तो शहजादों सब माशाल्लाह या चीनी वाले बैठे हुए हैं, आपकी माशाल्लाह 2 हैं, उनकी 17 हैं, उनकी 10 हैं, पता नहीं कितने कितने मिले हैं सबकी सब माशाल्लाह। आपके पास मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन काफी है, किसकी ज्यादा है। चले मैं वाइंड अप करता हूँ इसी नोट पे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सबसे पहले खबर फीड देगा, देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखेगा।